बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक देखा कि मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान 15 फरवरी के बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न दिखेंगे। 80 प्रश्न है बच्चे, जिसमें सेट 1 मैंने पहले करवा रखा है। आप इसे सेट 2 कह सकते हो। ये सेट 2 है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो आपका उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर प्ले में जाके वीडियो के नीचे भी देखिएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हूबहू आप वायरल प्रश्न इसको कहने से बिल्कुल नहीं पीछे हट सकते, बिल्कुल वायरल प्रश्न कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चे, ज़्यादा बोलकर समय बर्बाद करना बहुत ही बड़ा पाप होगा अभी के समय, क्योंकि आपके समय बहुत नज़दीक आ चुका है मैट्रिक का। इसलिए यू हैव ए नो टाइम, प्लीज़ कंटिन्यू स्टडी, लगातार स्टडी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलेंगे। बस हाँ, एक बात और कहेंगे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आपको 870, एक बार मैं नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए 870, ठीक है, 913 और फिर 365 और 9, यहाँ पे आपको मैसेज कर दीजिएगा। क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करवा दी जाएगी। इसी क्लास की नहीं बल्कि हर एक प्रकार की पीडीएफ आपको तुरंत अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट चलते हैं। आज का पहला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए बच्चे। पहला प्रश्न क्या कि प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है बच्चे कि जिसका वैल्यू, बीच का वैल्यू पीएच, मतलब अगर जिसका पीएच जो होता है बच्चे कितना 7 होता है तो वो उदासीन होगा, और जो 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, और जो 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। ये तो आप सभी को पता है। जिसका, तो बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चे इसका होगा कितना, 10.5। अब 10.5 हो गया तो ये क्या हो गया, अम्लीय की क्षारीय, तो ये क्षारीय हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग कैसा होता है, लाल, हरा, काला, पीला। बताइए। तो विद्युत परिपथ में धनात्मक मतलब पॉजिटिव तार का जो कलर होता है क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चे, कैसा होता है बताइए, लाल होता है। कैसा होता है, लाल। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई प्रश्न लगा लीजिए। ये प्रश्न आपको पिछली बार मैंने देखा था, इसलिए हो सकता है कि ये प्रश्न फिजिक्स के तौर में आ जाए, फिजिक्स के सेक्शन में। चलिए आगे देखिए, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। मुझे पता है कितने बच्चे इसका 2 आबंध मारेंगे, लेकिन हो जाएगा आपका गलत। 2 आबंध नहीं होगा। बताइए क्या होगा, कमेंट करके क्या होगा, 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध, 4 आबंध, क्या होगा। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। देखिए अब इतना समय नहीं है कि आपको मैं थ्योरी करके बताऊं, क्योंकि थ्योरी में बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर थ्योरी की चाहिए तो बच्चे आप उसको बताइए, मैं उसको पे अलग क्लास रिकॉर्डिंग करके मेरे जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। उसमें बहुत सारे बच्चे लाभ उठा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाकर थ्योरी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मैंने बता रखा पहले कि 870, 913 और 365। आगे की वीडियो में मिलेगा वो नंबर, नोट आप उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन है, यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें से सभी। बताइए प्यारे बच्चे, नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो यूरेनियम है। ठीक है, कौन सा, तो यूरेनियम। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 5वां नंबर देखिएगा क्या है कि निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है। बताइए धातु कौन सा अत्यधिक क्रियाशील है, जो तेजी से विक्रिया करता है। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बताइए सही उत्तर जगह सोडियम। सोडियम जो है बहुत अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए उसको केरोसिन के तेल में डुबा के रखता है, ताकि ये हवा के संपर्क में, हवा से आकर अभिक्रिया ना कर ले। या फिर जल में नहीं रखता कि जल से अभिक्रिया कर जल हाइड्रोक्साइड बना देता है। ठीक है, ये हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना देता है। 6वां नंबर देखिएगा, उन पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन प्रदर्शित करते हैं। गेहूं, गुलाब, धान, यहाँ सभी। बताइए। देखिए बच्चे, यहाँ जो उससे उत्तर जगह गुलाब। गुलाब के लिए कोई खास अंग नहीं होता, कोई जड़ नहीं होता। गुलाब टहनी से भी लगता है। कलम मतलब उसकी टहनी, उसकी स्टेम, तना से भी गुलाब का पौधा थोड़ी जड़ लग जाएगा, लेकिन गेहूं के लिए खास विधि होती है, धान के लिए भी खास विधि होती है। ठीक है, तो यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नीचे जो नंबर देख रहे हैं ना, इस नंबर को मैसेज कीजिए, तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फिर से रिविजन करते हैं। यहाँ पे देखिए पीडीएफ नोट्स, व्हाट्सएप नंबर 870 913 365 98709133659 पे आप मैसेज कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़ के लाभ उठा रहे हैं, तो आप पीछे मत हटिए, तुरंत इस नंबर पे मैसेज कीजिए। 7 नंबर देखिएगा बच्चे, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाते हैं। जनन, डायफ्राम, निषेचन, भ्रूण। बताइए। जिस देखिए जनन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जनन। यानी कि देखिए वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जनरेशन टू जनरेशन अपने संतानों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को आप जनन कह सकते हैं। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सब्जेक्टिव प्रश्न हो गया कि अगर आपसे पूछेगा जनन किसे कहते हैं, तो आप लिखना वे प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जनन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए निषेचन किसे कहते हैं, मानव के पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन कहाँ होता है बच्चे, तो फेलिपियन ट्यूब में, फेलिपियन नलिका में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है प्यारे बच्चे, सामान्य एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर देखिएगा प्रश्न कि निम्न में किस माध्यम में अपर्तनांक होता है, हवा, जल, शीशा, हीरा। किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 2.42 होता है, याद रखना है हीरा का अपर्तनांक। ठीक है, चलिए आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अधातु चमकीला है। देखिए है तो तीनों अधातु,
लेकिन आपको चमकीला बताना है। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सभी बताइए। तो बच्चा आयोडीन जो है वो सबसे चमकीला अधातु है। अगर आयोडीन का सूत्र बात करें तो साधारण नंबर का NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा घेंगा, गलगंड, ये सब का नामक का रोग होता है, याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को जो लाल कर देता है वो क्या होता है बताइए? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होता है? तो जो नीले लिटमस को लाल कर देता है प्यारे बच्चे वो होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल। और जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो होता है क्षार, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9, 18 कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 नंबर देखिएगा, जल के विद्युत अपघटन पर कैथोड पे कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, बताइए। देखिए जल होता है ना, जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, इसको कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड होते हैं, ठीक है। और इसको एनोड बोलते हैं, ये होता है आपका एनोड। तो ये जो प्लस दिख रहा है ना, प्लस पे क्या हाइड्रोजन है, तो यानी कि जल के कैथोड किरण पे कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए? मैं मानता हूँ बहुत तेजी से समझा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास और भी बच्चे क्लास में आगे का भी क्लास लेना है, इसलिए मुझे समय नहीं है, इसलिए मैं आपको लगातार क्लास लेते चला रहा हूँ थोड़ा जल्दी में। तो आप वीडियो को स्लो करके देखिए, ठीक है। फास्ट करके देखिएगा तो मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए स्लो खींच देखिए बच्चे, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, अफ्टू ग्रंथि, अधिक विरिक, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि होता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आपको सेट मारने का समय नहीं दे रहा हूँ, तो क्या करिएगा बच्चे, समय नहीं है इसलिए वीडियो पॉज कीजिएगा। क्या कीजिएगा? वीडियो पॉज कर आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिएगा प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? देखिए ये जो प्रिज्म होता है ना, तो यहाँ से जब घुस जाएगा ना, इस जाने के बाद जो है ये एक इस तरह से, एक इस तरह से, तो बताइए कौन सा रंग जो है सबसे कम झुकेगा? ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो झुकने वाला रंग है बच्चे वो है क्या? लाल। लाल जो है वो कम कम झुकेगा, ठीक है, ज्यादा बैगनी रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से सभी बताइए। तो किस दर्पण की दूरी जो है धनात्मक होती है? वो होती है उत्तल दर्पण की। किसकी? उत्तल दर्पण की, याद रखना बच्चे, ठीक है। आगे देखिए, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मेंडल, न्यूटन, जगदीश चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं, बताइए। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो मेंडल ने किया। किसने? मेंडल ने किया। न्यूटन, गति का तो न्यूटन ने किया, याद रखना बच्चे, ठीक है। आगे देखिए, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, बताइए। तो काकरापार नाभिकीय विखंडन किस राज्य में स्थित है बच्चे? तो वो है गुजरात में। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-1, CnH2n-2, बताइए क्या होगा? तो एल्कीन का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चे वो होता है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, CnH2n, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर है, इंद्रधनुष में कितने रंग है? इजी प्रश्न बच्चे 7 होता है, ठीक है। जो प्रश्न इजी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 21 नंबर देखिएगा, लेंस की फोकस दूरी F बराबर R में क्या संबंध है? तो इसका प्रश्न क्या? F बराबर R क्या होगा? F बराबर R, F बराबर R/2, F बराबर R/3, F बराबर 12। तो इसका होगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, F बराबर R/2। ऐसे भी लिखते हैं, F बराबर ऐसे, एक सेकंड बच्चों, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में, F बराबर R/2, ठीक है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करने के लिए भी होता है, मैं आराम से आपको सिद्ध करने के लिए बता सकता हूँ। अगर आपको इसको स्पेशल चाहिए तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो नीचे दिख रहा है ना, उसमें मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, हाँ सर हमको F बराबर R/2 जो है, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में बना के इसको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे पर्सनली बताएं कि सर मुझे चाहिए, मैं आपको F बराबर R/2 जो है पर्सनली वीडियो बनाकर समझा के सिद्ध कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसका उत्तर समझ में आ गया, ठीक है। और बल्कि ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और काफ़ी सारे PDF में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। मैं वैसा टीचर नहीं बच्चे जिसकी तुलना जो है, मैं हर एक चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ की तुलना जो है वो पैसे से कर दूंगा। और छोटी छोटी चीज़ की तुलना का मतलब, जैसे मतलब किसी स्टूडेंट को, मैंने यहाँ विद्या को बहुत बड़ी चीज़ माना है। विद्या बहुत बहुत बड़ी चीज़ है बच्चे, हम लोग का औकात ही नहीं कि विद्या को हम पैसे से तोल सके, ठीक है। तो मुझसे जितना बन सकेगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा जैविक नवीकरणीय कचरा है? प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलिथीन, टिश्यू पेपर, बताइए। तो इसमें जैविक नवीकरणीय कचरा टिश्यू पेपर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, सामान्य परकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 80 mm, 100 mm, 130 mm, 120 mm, क्या होगा? सामान्य परकुंचन में जो ब्लड प्रेशर होता है रक्त 120 mm होता है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24 नंबर देखिएगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12, 13, 19, 17, बताइए। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। पोटेशियम मतलब के की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19। मुझे कमेंट करके बताएं आपके 12 और 13 किसकी होती है, ठीक है। सोडियम की आपको पता है कितनी होती है? 11। ये सभी आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न कि काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होते हैं? प्लाज्मोडियम, लेस्मोनियम, अमीबा, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा? काला जार जो बीमारी है वो किस रोगजनक के होता है? तो वो बच्चे लेस्मीनिया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो बच्चे सेट 2, ये जो सेट 2 मैंने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है कि बच्चे के सेट 3 में मैं इसी में करवा दूं बच्चे। चलिए करवा देते हैं, ठीक है। चलिए करवा देते हैं। देखिए तीसरा सेट किया, सेट शुरू हो गया। जीवों की उत्पत्ति से सबसे पहले पृथ्वी पर निम्न में क्या नहीं था? CO2, NO2, O2, इनमें से सभी, बताइए।
जब देखिए बच्चे, जब हमारे धरती पर, जब पृथ्वी की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति जब जानते हैं, इसमें जो गैस नहीं था वो था, ये ना तो कार्बन डाइऑक्साइड था, ना नाइट्रोजन ऑक्साइड था, ना ऑक्सीजन था, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिएगा, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? मैंने अभी बताया कि याद रखना कि जो लाल को नीला कर रहा है, क्या कर रहा है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया बच्चों, हाँ देखिए एक सेकंड बच्चों, ये देखिए, ये जो लाल है, ये लाल को जो नीला कर रहा है वो क्या होता है? अम्लीय की क्षारीय। तो जो लाल को नीला कर दे बच्चों, वो क्या होता है? जो लाल को नीला कर दे वो क्या होता है? वो अम्लीय होता है। ठीक है, क्या होता है? अम्लीय। जो नीला को लाल कर दे वो क्या होता है? क्षारीय होता है। भूलिएगा नहीं आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लाल को नीला कर दे अम्लीय, और नीला को लाल कर दे क्षारीय। तो जब वो लाल को नीला कर रहा है तो वो कौन सा है? तो नीला कर रहा है मतलब अम्लीय। अम्लीय का आपको पता है कि 7 से मान कम होता है, तो यहाँ देखिए 9 ज्यादा, 7 ज्यादा, 10 ज्यादा, तो यानी कि 2 बच गया, 2 7 से कम है, तो 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ट्रिक से समझिए। ठीक है, समझिएगा, आपको याद होगा। तीसरा नंबर देखिएगा, अंडाणु निषेचित होता है, मैंने पहले बता दिया था, योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन होता है। योनि इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, ये फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, फैलोपियन है। योनि, योनि ये मूत्र मार्ग होता है। गर्भाशय जहाँ पे शिशु का निर्माण होता है। अंडाशय जिस कारण शिशु का बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अंडाशय में एक पुरुष, महिला में अंडाशय की कितनी जोड़ी पाई जाती है? 2 जोड़ी। अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और ये कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में। देखिए, चलिए आगे देखिए, हरे पौधे में पोषण का विधि क्या है? प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी, पर स्वपोषी। बताइए तो प्यारे बच्चे, हरे पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी बताया 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, छठा नंबर प्रश्न, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? MgCO3, MgO, MgSO4, इनमें से कोई नहीं। बच्चे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पता है क्या बनाता है बच्चे? वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। बच्चे क्या है ना कि मैं क्लास को बहुत मुश्किल से बना पाता हूँ। ठीक है, मुझे इतना सारा प्रॉब्लम होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उसके बाद आपकी क्लास रिकॉर्ड हो पाती है। ठीक है, और इसलिए मैं क्लास को स्टॉप कर करके, वीडियो पॉज कर करके बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होती है। तो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, बस एक चीज़ तो आपसे मांग ही सकते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें, और चैनल पर नए हैं तो साथ में सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न देखिएगा, कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, मैंने अभी बताया था, शुरू में बताया था, नमक का रासायनिक सूत्र क्या था? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 8वां नंबर प्रश्न क्या है, किसी दर्पण में चिकने तल पर प्रकाश की किरणें, आपतित किरण होने वाले वो क्या होते हैं? नियमित, अनियमित, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए एक एग्जांपल देखिए, ये एक चिकना सतह है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, क्या हो रही है? कोई किरण आ रही है, आके ये परावर्तित हो जाएगी, तो ये जितना ये जितना जाएगी इधर, उतना इधर जाएगी। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, और याद रखना आई बराबर हमेशा आर होता है, तो ये क्या होगी? ये नियमित होगी। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। किसी दर्पण या चिकने तल पर जब प्रकाश प्रभाव पड़ती है, तो जो आपतित किरण और परावर्तित किरण होती है वो दोनों बराबर होती है, यानी नियमित होती है। ठीक है, और बीच में होने वाला को अविलंब बोलते हैं, और ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अविलंब, तीनों एक ही तल पे पड़ता है, जिस तल पे पड़ता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, यानी इसको आप आपतन बिंदु कह सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? मैंने बताया था ना, अम्ल होता है, क्या होता है? 7 से बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो अम्ल जो है जिसका पीएच मान 7 क्या होता है? 7 से कम होगा। ठीक है, और जो क्षार होगा वो 7 से अधिक होगा, और जो उदासीन होगा वो 7 के बराबर होगा। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7, तो जल कैसा हो गया? एक उदासीन हो गया। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देखिएगा, अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकोगन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिएगा, अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ओहो सॉरी बच्चों, ये तो बता दिए। चलिए 11 नंबर देखिएगा, F बराबर R बटी सत्य केवल अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ए बी दोनों समतल दर्पण। बताइए क्या होगा? मैंने बताया कि अगर आपको इसका अगर F बराबर R/2 कैसे सिद्ध होता है अगर जानना है, तो व्हाट्सएप पे जो नंबर दिए जा रहे हैं नीचे, उस नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, आपको हम यहाँ से ये बता देंगे कि कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप? ठीक है बच्चे, क्योंकि इस नंबर पे काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, और बिल्कुल क्लास की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि 12 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। देखिए पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? जलमंडल भी आता है, स्थलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, MgO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaHCO3 2 और MgSCO3 2। बताइए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आप इसको कह सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, कोशिका में अनुवांशिकता पदार्थ का DNA, गुणसूत्र, जीन, हरित लवक किसमें होता है? तो बच्चे कोशिका में जो होता है वो अनुवांशिक पदार्थ DNA में होता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 15 नंबर देख लीजिएगा, भ्रूण कोष अवस्थित होता है
बताइए बच्चे कहाँ होता है भ्रूण कोण अवस्थित होता है कहाँ पे, परागकोश में, वृंत में, बीजांड में, दलपुंज में, कहाँ होता है प्यारे बच्चे, भ्रूण कोश जो होता है वो आपका बीजांड में होता है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न पे देखिए बच्चे, विभूति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस, बताइए। तो विभूति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो वो होती है निष्क्रिय गैस। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या है, शरीर को संतुलित बनाने रखने में क्या, सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम कौन सा कार्य करता है, सेरिबेलम, बताइए। तो 17 नंबर का बच्चे सेरिबेलम, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस, शरीर को जो बैलेंस बनाने का कार्य करता है वो सेरिबेलम करता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा कि पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, आई रिपीट अगेन, एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। मैं इस बार इसको रिपीट इसलिए किया कि मुझे क्या पता, ऐसा फील हो रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो बताइए 30.5 kg जूल बटा मूल मोल, पदार्थ का ऐसा मात्रक पता है ना क्या होता है, मोल होता है, 305 kg बटा मोल और 3.5 kg बटा मोल, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो 18 नंबर का हो जाएगा बच्चे 30.5 किलो जूल बटा मोल, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नीचे नंबर दिख रहा होगा आपको, आप सभी को बच्चे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे मैसेज कीजिए, तुरंत क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों आपका, 19 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनने में कैसा परिवर्तन होता है, बताइए। भौतिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। देखिए दूध से जब दही बनेगा ना तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा, याद रखना। अगर कोई वस्तु किसी चीज से विक्रिया करके वापस पुनः अपनी अवस्था में लौट जाए उसको भौतिक बोलते हैं, अगर वो किसी चीज से विक्रिया करके वापस पुनः अपनी भौतिक अवस्था में ना लौटे तो उसको रासायनिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना ये सभी प्रश्न को आप। ठीक है, तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चे, अगर यहीं पे प्रश्न पहुंच मिल जाए कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का पिघलना, क्या बच्चे मोमबत्ती को पिघलाने के बाद दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वो दोबारा मोमबत्ती जब पिघल के वो जितना अवशेष बचा रहेगा उससे दोबारा गैस पे गर्म करके पिघलाकर मोमबत्ती का आकार दे सकते हैं, या फिर किसी भी आकार के रूप में बना सकते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिएगा, 20वां नंबर क्या है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताएं, क्लोरीन, एफ, फ्लोरीन, ब्रोम, आयोडीन, बताइए क्या होगा। 20 नंबर का जो सही उत्तर है बच्चे एफ, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं, 21, 22, 23, 46 कितने होते हैं, तो बच्चे वो होते हैं 23, कितने 23 जोड़े मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्र पाया जाता है, और वही बच्चे कितना अगर कुल पूछे तो 46, इसका हाफ कर दो 23। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखिए 22 नंबर, अफ्रीकी मानव सबसे निकट संबंध है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। सर देखिए सबसे पहले तो अगर आपसे सवाल पूछ जाए कि मानव के सबसे बड़ी उद्गम स्थल कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका, ये याद रखना। ठीक है, अफ्रीका स्थान पे। अच्छा, इसमें जो निकट संबंधित स्थान है वो है चिंपैंजी। ठीक है, जो जानवर जो है मानव, जो ऐसा कौन सा जानवर जो मानव से मिलता जुलता है तो वो है चिंपैंजी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि किस जीव की जीनी संरचना को लाती है, लक्षण रूप या फेनोटाइप, जीन रूप, प्ररूप या जीनोटाइप, अनुवांशिकी विभिन्नता, बताइए क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है बच्चे 20 आंसर जीन, प्ररूप या जीनोटाइप। ठीक है, चलिए 24 नंबर देख लीजिएगा प्रश्न, उड़हल किस प्रकार का फूल है, लक्षण, प्ररूप, फेनोटाइप, ओहो ये लगता है शायद रिपीट प्रश्न है। ठीक है बच्चे, रिपीट प्रश्न है, माफ करना, शायद रिपीट प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको व्हाट्सएप में। ठीक है, ये लास्ट का प्रश्न देख लीजिएगा, द ऑरिजिन स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी, डार्विन, ऑपरिमिन, लेमार्क, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है बच्चे। ठीक है, बताइए क्या होगा, तो द ऑरिजिन स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी बच्चे, तो डार्विन ने लिखी। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था बच्चे आज का सुपर 25 प्रश्न। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगर आपको क्लास की रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, देखिए आप पीछे देख सकते हैं, आप ये रहा इसका सभी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, जितना भी सभी का आंसर है। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कल हमें आप इस नंबर पे मैसेज करके क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि इसी क्लास का नहीं बल्कि हर एक प्रकार का अभी तक जितना भी क्लास है सबका बच्चों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बच्चे देर ना करें, बहुत सारे बच्चे जुड़ के लाभ उठा रहे हैं, इसलिए आप भी जुड़ जाइए बच्चे और फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो बस बच्चे आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रयास जो है आप लोगों को सफल बनाएगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगले स्टडी के वीडियो में, और बच्चों जल्दी बाकी सबके सब्जेक्ट का वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले स्टडी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है बच्चे कि आप सभी मन लगा के पढ़िएगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। हम टीचरों का, हम शिक्षकों का ये दुआ देते हैं, ये प्रार्थना करते हैं मेरे चैनल द्वारा जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं मेरे चैनल के दुनिया में, यहाँ पे जितने भी बच्चे 10 क्लास को तैयारी करने वाले सभी सफल हो, सभी आगे बढ़े। जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत रंग लाएगा बच्चे, और ये दुआ है कि आपके माता पिता की और आपकी जो है सेहत में बरकत मिले,
बस ताकि अपने जीवन में सफल की ओर आगे बढ़ते जाए। फिर मिलेंगे अगले स्टडी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।